स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग की क्लास, जो कि 15 डेज की क्लास होगी। आज उसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, किस प्लेटफॉर्म पर हमें सबसे ज्यादा वर्क करना है। तो आज हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरी तरीके से जानने वाले हैं। तो यदि आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो जल्द से अपना बैच ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से हम चलने वाले हैं और उसके बाद में हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग। रूटीन में हमारी क्लास होगी, डेली क्लास होगी। तो आप जल्द से जल्द क्लास को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तो शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन क्लास। तो साथियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग है, इस शब्द को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक हो गया हमारा डिजिटल और एक हो गया हमारा मार्केटिंग। तो अब हम यदि इसमें बात करें मार्केटिंग की, अभी हम इसमें बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग आप जानते होंगे, कोई भी हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, हमारे कोई बिजनेस है, तो मार्केटिंग यानी कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। अब हम वो किस तरीके से बता सकते हैं? हम होर्डिंग लगवा सकते हैं, हम पंपलेट बंटवा सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं। तो ये जो हमारा होता था, ये होता हमारा मार्केटिंग का तरीका। यानी कि हम पंपलेट बंटवा रहे थे, हम फ्लैक्स लगवा रहे थे, होर्डिंग लगवा रहे थे। तो ये सब हमारा था, न्यूज़पेपर में हम उसको ऐड दे रहे थे। तो ये सब था हमारा मार्केटिंग का तरीका। लेकिन अब जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे चीजें टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अब उस तरीके से हमारा जो मार्केटिंग का तरीका है वो भी बदलता जा रहा है। यानी कि वो अब क्या हो गया है? डिजिटली हो गया है। डिजिटली बोले तो अब आपने देखा होगा, आपके जो ऐड है फेसबुक पर आपने अपना कैंपेनिंग चलाया हुआ है, आपने अपना यूट्यूब पर कैंपेनिंग चलाया हुआ है, या यूट्यूब के माध्यम से आपने अपना चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। यानी कि जो आपकी जो ऐड आप करते थे, ऑफलाइन ऐड करते थे, अब उसको आप कैसे ले आए हैं? ऑनलाइन ले आए हैं, डिजिटली ले आए हैं। डिजिटली बोले तो आप जैसे भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल की। तो सभी के हाथ में मोबाइल है। आप मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, बहुत सारी ऐप हैं। और साथ के साथ हम अपनी ऐप भी बना सकते हैं, अपने वेबसाइट बना सकते हैं, हम अपना ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो ये सब होते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग के फंडे। तो यानी कि अब ऑफलाइन का जमाना चला गया है, अब किसका जमाना आ गया है? डिजिटल मार्केटिंग का आ गया है। सीधा सिंपल सा है, कहीं आपने एक बोर्ड लगाया, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, आपने कहीं अपने एक होर्डिंग लगाया अपने बिजनेस के लिए। अब आपने उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट खर्च किया। सपोज दैट आपने 10,000 रुपए पर मंथ में एक बोर्ड लगवाया। अब 10,000 रुपए पर मंथ में आपने एक होर्डिंग लगवाया एक बड़े से पोल पे। अब उसके बाद में आप उसको, ना तो आपको ये पता है कि उससे आपकी कितनी ऑडियंस ने वो देखा, एज के किस लोगों ने देखा, कितने ऑडियंस वहां से आए। तो आपको वहां से कोई आपको ये रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा कितने ऑडियंस ने आपको देखा, वो आपको वहां से कितने टारगेट ऑडियंस आप तक पहुंचे। अब यदि आप उसी ऐड को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं तो वहां से आपको सारी रिपोर्ट मिल जाती है कि यानी कि आपका जो ऐड है कितने लोगों ने देखा, फीमेल में कितने ने देखा, मेल ने कितने लोगों ने देखा, और किस एज के लोगों ने देखा, किस एरिया के लोगों ने देखा। तो वहां से आप सब सारी चीजें देख सकते हैं। तो इसलिए आज की डेट में आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं XYZ, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही मस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग आना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन कौन से हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं। साथियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना कैरियर इंडिविजुअल भी बना सकते हैं। आप अपना बिजनेस है तो उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। आप अपना कैरियर आप डिजिटल मार्केटिंग के किसी एक प्लेटफॉर्म को लेकर भी बना सकते हैं। जैसे आपने अपने यूट्यूब चैनल पर काम करना है, फेसबुक पेज पर काम करना है, तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म को लेकर भी अपना कैरियर बना सकते हैं। आप एक बिजनेसमैन है तो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए। यदि आप एक जॉब में हैं तो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं। साथ ही डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिएगा कौन कौन से प्लेटफॉर्म है और हमें किस पर वर्क करना है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक टीचर हैं, आप इंडिविजुअल कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले आता है ब्लॉग्स।
ब्लॉग्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई पुराने टाइम में हम क्या लिखते थे, डायरी लिखते थे, यानी कि हम कोई डायरी लिखते थे, हम उसमें कुछ हमें कोई अच्छी चीजें आती हैं तो हम उसको क्या करते थे, डायरी में नोट करते थे। हम सिंगर हैं, कोई भी चीज हम लिखते थे तो वो होती थी हमारी डायरी। अब वो क्या हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो गया और उसको हम बोलते हैं ब्लॉग, जिसको हम ब्लॉगिंग भी बोलते हैं, यानी कि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ब्लॉगिंग का मतलब है कोई भी चीज हम लिख रहे हैं और हमारी लिखी हुई चीज किसी को पसंद आ रही है, हमारे ऊपर वो आ रहे हैं लोग, हम उसको वो देख रहे हैं, यानी कि जो हमने लिखा वो लोग देख रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पॉपुलर होते हैं तो ब्लॉगिंग के लिए बहुत सारी साइट भी हैं, तो हम ब्लॉगिंग आपको सिखाने वाले हैं कि ब्लॉगिंग आपको कैसे करनी है, यानी कि आपको राइटिंग कैसे करनी है। कोई आप कंटेंट लिखते हैं, आप किसी चीज के बारे में लिखते हैं, आप जो मतलब जिस भी चीज के बारे में आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, तो ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा ब्लॉगिंग। इसके बाद में दूसरा होता है कि आपका कोई बिजनेस है, आप कोई अपना बिजनेस रन करते हैं, चाहे वो आपका टूर एंड ट्रेवल्स का है या आपका अपना कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, आप जो है किसी भी टाइप का आप कोई चीज सेल करते हैं, सेल परचेज करते हैं, कुछ भी चीज है आपकी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बनवा सकते हैं। क्या बनवा सकते हैं आप, वेबसाइट बनवा सकते हैं। उसके लिए आप क्या बनवा सकते हैं, ऐप बनवा सकते हैं। अब उसको ऐप को बनवाने के बाद में, वेबसाइट को बनवाने के बाद में आपको उसको कैसे रैंकिंग में लेके आना है, यानी कि लोग उस तक कैसे पहुंचे, जो आपके टारगेट ऑडियंस है वो उसको कैसे सर्च करें, आपकी जो वेबसाइट है पहले नंबर पर कैसे आए। तो उसके लिए हम सीखते हैं SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि वो आपकी वेबसाइट या वो ऐप आपकी कैसे रैंक करें, कैसे सबसे पहले स्थान पर पहुंचे। तो ये हम सीखेंगे कि SEO में आप अपनी वेबसाइट को कैसे लेके आए, अपनी ऐप को आप कैसे लेके आए। नेक्स्ट है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा फेमस है, वो है YouTube। अब YouTube हमारे लिए फेमस क्यों है, YouTube पर आपने देखा होगा कोई भी बिजनेसमैन है, टीचर्स हैं, सबसे ज्यादा तो टीचिंग में, कॉमेडी में, एंटरटेनमेंट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है YouTube क्यों यूज हो रहा है भाई, कोई भी चीज है, यदि हम अपना प्रोडक्ट की ही बात करें, हमारी कोई कंपनी है, हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में हमें किसी को बताना है, तो हमने वीडियो के माध्यम से उस प्रोडक्ट के बारे में बताया, हमने अपना चैनल बनाया, उस प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसकी क्वालिटी बताई, जो उसके अच्छे अच्छे फीचर्स हैं उसके बारे में बताया, और उसको बताने के बाद में हमने कह दिया कि यदि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका YouTube, इसलिए फेमस है कि YouTube पर कोई भी चीज आती है वीडियो के माध्यम से तो वो बहुत जल्द ही फेमस हो जाती है। YouTube पर आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट भी बना सकते हैं, उसके लिए कोई खर्चा नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग में आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, यदि आपके अंदर टैलेंट है और आपको इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना होता है। तो YouTube पर आप अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, YouTube को आप ले सकते हैं और बहुत जल्द से आप फेमस हो जाएंगे यदि आपके कंटेंट में दम है। अब किस तरीके से आपको YouTube को यूज करना है, किस तरीके से आपको इसकी इनकम आप देख सकते हैं, तो YouTube से भी कई टाइप की इनकम होती है, बाइनरी इनकम होती है, आपकी एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं, और आप जो आपके YouTube पर ऐड आते हैं उससे भी आपकी जो है इनकम अच्छी खासी होती है। तो YouTube के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि YouTube से आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। आगे बात करते हैं फेसबुक पेज आज की डेट में जितने भी मोबाइल सेल होते हैं एंड्रॉइड मोबाइल, मैक्सिमम 95% मोबाइल में फेसबुक पेज की ऐप होती ही होती है। और फेसबुक पेज की ऐप होती है तो आपने देखा होगा जब भी आप फेसबुक देख रहे होते हैं तो उसमें जैसे ही आपने थोड़ा सा उसको स्क्रॉल किया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का आपको ऐड मिल जाएगा, और वो ऐड कैसा होगा, वो आपसे रिलेटेड ही होगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल कॉलेज का ऐड होगा, तो वो जो होगा आपसे रिलेटेड ही ऐड होगा। तो इसी तरीके से फेसबुक पेज पर आपके क्या चलते हैं, ऐड चलते हैं। तो फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से उसे हमें प्रमोट करना है, उससे हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। जैसे हम YouTube से पैसा कमाते हैं इसी तरीके से पैसा कमाते हैं हम फेसबुक पेज से। जब हम YouTube पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो साथ के साथ हम बनाएंगे फेसबुक पेज, यानी कि यदि आपने कोई वीडियो बनाई है तो वो वीडियो आप YouTube पर भी अपलोड कर सकते हैं और वही वीडियो आप फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर सकते हैं। उसमें ना तो कोई कॉपीराइट आएगा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो आपकी अर्निंग है वो दोनों ही जगह
तरीके से आने वाली है, यूट्यूब से भी आएगी और फेसबुक पेज से भी आएगी। इससे आगे नेक्स्ट है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जो है आज की डेट में इंस्टाग्राम भी आप बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इससे आगे है आपका टेलीग्राम। टेलीग्राम पर हम क्या करते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, कोई भी चीज हमें सेंड करनी है, पीडीएफ फाइल सेंड करनी है, इससे आपकी अर्निंग तो ज्यादा नहीं होगी, लेकिन टेलीग्राम आपको यूज करना बहुत जरूरी है। जिससे क्या है कि आप एक टाइम पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कोई पीडीएफ फाइल सेंड करनी है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक टाइम पर कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आप एक ऐप है व्हाट्सएप, लेकिन इससे आप बहुत तरीके से बहुत सारा पैसा इससे कमा सकते हैं। व्हाट्सएप से बहुत सारी टारगेट ऑडियंस तक आप एक साथ पहुंच सकते हैं। किस तरीके से पहुंचेंगे, आपने व्हाट्सएप अभी नॉर्मली यूज करते हैं, आप कोई मैसेज भेजने के लिए इस चीज के लिए यूज करते हैं। अभी आपने जो लेटेस्ट आई है व्हाट्सएप में बिजनेस ऐप, वो आपने यूज नहीं की होगी, यानी कि 2021 में हम व्हाट्सएप से अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। कई सारे फीचर्स, नए नए फीचर्स आए हैं। व्हाट्सएप से आप एक टाइम पर अपना कोई भी मैसेज भेजना है, कोई वीडियो भेजनी है, कोई फोटो भेजनी है, आप एक पूरी एक्सेल शीट से उठाकर एक साथ 10,000 15,000 लोगों तक एक साथ भेज सकते हैं, बिना कोई नंबर सेव किए, बिना किसी भी तरीके, मतलब आपको कोई भी किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिना किसी खर्चा के, यानी कि कोई भी आपको उसके लिए खर्चा नहीं करना है। तो व्हाट्सएप भी हम सीखेंगे कि आपको व्हाट्सएप कैसे यूज करना है अपने बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा ईमेल मार्केटिंग, यानी कि ईमेल मार्केटिंग आप ईमेल भी यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। किस तरीके से इसको यूज करना है, एक टाइम पर आप कितनी ईमेल एक लोगों को भेज सकते हैं, कैसे आप ईमेल निकाल सकते हैं, तो किस तरीके से आप एक टाइम पर बहुत सारी ईमेल सेंड कर सकते हैं, क्या उसका तरीका होना चाहिए, ये हम आपको बताने वाले हैं। इससे आगे नेक्स्ट है, जो लास्ट है आपका ट्विटर। ट्विटर अकाउंट भी आपका होना बहुत जरूरी है, जो कि एक प्रोफेशनल वे में आ जाता है। इससे आपकी इनकम तो ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आप ट्विटर अकाउंट यदि आप बनाते हैं तो आप एक प्रोफेशनल, यानी कि एक प्रोफेशनल एज अ मार्केट में आते हैं, यानी कि आपका जो अकाउंट होगा वो क्या लगेगा, एज अ प्रोफेशनल लगेगा। तो ट्विटर हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, यानी कि ट्विटर यूज तो बहुत होता है, लेकिन आप उससे इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते जितना ये बाकी प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म से आप काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इनको आपको कैसे यूज करना है, इन प्लेटफॉर्म पर हमें किस तरीके से हम वर्क करेंगे, कैसे हमें आईडी बनानी है, किस तरीके से हम इनको यूज करना है, किस तरीके से वीडियो अपलोड करनी है, और इनके लिए सही समय क्या होगा, हमें वीडियो बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको उसका थंबनेल कैसा होना चाहिए, उसके लिए टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे लिखना है, तो इन सब सारी चीजों पर हम वर्क करने वाले हैं। यानी कि ये आपके 15 दिन में जो आपको मैंने सारे बताए हैं टॉपिक, ये आपके सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। यानी कि 15 दिन में आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराया जाएगा, जिसमें आपका A to Z, यानी कि बिल्कुल बेसिक से लेके और हाई लेवल तक आपको कराया जाने वाला है। तो साथियों, यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।